Good morning student. Today we will discuss about the part of history. Topic is hygiene, disease and everyday resistance के बारे में डिस्कस करेंगे. साफ सफाई, बीमारी और रोज़मर्रा प्रतिरोध के बारे में. तो इससे पहले मैंने कल बताया था कि जब फ्रांसीसियों ने वियतनाम पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, औपनिवेशिक शासन वियतनाम में पूरी तरह से स्थापित हो गया था, तो वहाँ के जो स्थानीय जो नेटिव वियतनामीज थे वो उनके शासन का विरोध कर रहे थे. तो शासन का विरोध जो कर रहे थे, वो शासन का विरोध सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही नहीं संभव था, उसके और भी दूसरे तरीके थे उनके विरोध करने के. तो इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अलग अलग तरह के आंदोलन भी चलाए थे. तो वहाँ पे उनको जो है उनके शासन के विरोध में जो है आंदोलन चलाए थे, जिनका जो है आगे मैं डिस्कस करूँगा. तो अब यहाँ पे क्या था कि जो वियतनाम में था, वहाँ पे एक ऐसा प्रांत था, ठीक है, एक ऐसी सिटी थी जिसका नाम था हनोई. उस सिटी का क्या नाम था? हनोई था. उस सिटी का नाम था हनोई. उस सिटी का नाम था हनोई. और वहाँ पे जो है 1903 में प्लेग फैल गया था. यानी प्लेग जो थी एक महामारी थी, और वो जो प्लेग था उस प्लेग का नाम क्या था? बोबोनिक प्लेग. बोबोनिक प्लेग, ठीक है. उस प्लेग का नाम क्या था? बोबोनिक प्लेग. अब वहाँ पे ये प्लेग फैला कैसे? अगर हम वहाँ के हनोई के हेल्थ और हाइजीन के केस को लेते हैं तो देखते हैं कि जब फ्रांस ने अपने जो है मॉडर्न वियतनाम को जब बना रहे थे, उसका विकास कर रहे थे, तो वहाँ पे जो प्रांत था, एक सिटी थी हनोई, उसको भी उन्होंने मॉडर्न, उसका भी रीबिल्ड करने का डिसाइड किया कि ये जो हनोई है इसका भी आधुनिकीकरण किया जाए. तो उन्होंने जो है अलग अलग तरह के टेक्निक्स जो है आर्किटेक्चर और मॉडर्न इंजीनियरिंग से आदि जैसे चीज़ों का यूज़ करके वह हनोई को जो है एक न्यू सिटी और एक मॉडर्न सिटी में उसको डेवलप किया. लेकिन जब वो हनोई जो है डेवलप हो गया तो 1903 में, मतलब 1903 में द मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई, द मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई, मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई was struck by बोबोनिक प्लेग. उस प्लेग का क्या नाम था? बोबोनिक प्लेग था. और जब ये प्लेग वहाँ पे फैल रहा था तो इन मेनी जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, जब ये प्लेग फैला तो जितने भी औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक कंट्रीज थी, वो इसका विरोध करने लगी. समाज में इसका जो है विरोध काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा. तो द फ्रेंच पार्ट ऑफ हनोई वाज बिल्ड एज आ ब्यूटीफुल. अब जो हनोई था प्रांत, जो वहाँ का सिटी था, वो बहुत सुंदर सिटी था. कैसा सिटी था? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी. यानी कि जो हनोई था वो कैसा सिटी था? ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी था. और यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, और वेल लेट डाउन सीवर सिस्टम. और जो यहाँ का सीवर सिस्टम था वो बहुत अच्छा था. और लेकिन दूसरी तरफ क्या था? हनोई में तो पूरा मॉडर्नाइजेशन हो गया था, आधुनिकीकरण हो गया था, लेकिन जो नेटिव वहाँ के थे, जो नेटिव वियतनामीज कॉलोनीज थी, वो गंदी थी, वो बहुत ही डर्टी प्लेसेस थे. वहाँ
मतलब जो है जो वो गंदी बस्ती थी, और जब बारिश होती थी तो वो बारिश इसका जो पानी, उन गंदी बस्तियों का पानी जो है वो फैल आता था हनोई की सड़कों पे, और हनोई की सड़कों पे जब पानी फैलता था और गंदा पानी जब आता था तो यही जो है कारण था वहाँ पर प्लेग फैलने का। तो इस तरह से शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल वहाँ पर जो सीवर लगाए गए थे हनोई में, क्योंकि हनोई का पूरी तरह से आधुनिकीकरण कर दिया गया था, लेकिन जो नेटिव वाली बस्ती थी वो गंदी की गंदी थी, उन पर कोई जो है फ्रांसीसियों ने ध्यान नहीं दिया था। और जब बारिश होती थी या उनका गंदा पानी जो है उन सड़कों पे फैलता था और साथ में वो सीवर का पानी भी पहुंचता था, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो है प्लेग पूरी तरह से फैलने लगा। तो इस तरह से प्लेग की शुरुआत यहीं से शुरू हुई, और इस तरह से शहर के अधिकांश भाग में जो विशाल सीवर था वो वहाँ का आधुनिक प्रतीक था। जो हनोई में सीवर सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। तो इस तरह से वहाँ पर प्लेग फैला, और उस प्लेग का नाम था बुबोनिक प्लेग। लेकिन हनोई जो था, मैंने बताया कि वो क्लीन और ब्यूटीफुल सिटी था, वहाँ पे सीवर सिस्टम बहुत अच्छा था, और लेकिन सीवर सिस्टम की भी व्यवस्था जो है फ्रांसीसियों ने की थी। अब उन्होंने जब सीवर सिस्टम वहाँ था, वो आधुनिकता का प्रतीक माना जाता था, तो सीवर जब उन्होंने जो वहाँ पे सीवर में क्या होता था कि जो चूहे होते थे वो वहाँ पे उसमें पनपने लगे। चूहे जो है वो उन सीवर में पनपने लगे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्बाध गति से वो घूमने लगे, और धीरे धीरे चूहे जो है पूरे शहर में वो बेरोक टोक जो है घूमते थे। अब पूरे शहर में जो है हनोई शहर में क्या हुआ कि अब चूहों की जो है भरमार हो गई, यानी चूहों की संख्या जो है लगभग जो है 30 मई तक लगभग 20,000 चूहों की संख्या हो गई थी। इतनी ज़्यादा चूहों की आबादी बढ़ गई कि अब इनकी पकड़ धकड़ होना शुरू हो गई। तो इसी के साथ में अब क्या हुआ कि अब चूहों की पकड़ धकड़ जो है शुरू। तो जब चूहे जो है इतने ज़्यादा फैल गए तो उनका जो है चूहों की क्या हो गई, उनको हंट यानी उनकी हंटिंग शुरू हो गई, चूहों की पकड़ धकड़, द रेड हंट, यानी चूहों की जो है पकड़ धकड़ शुरू हो गई। तो इस तरह से the invasion or red hunt was started in 902, यानी जो रेड सिस्टम था, रेड हंट was started Red Hunt was started in 1902, यानी 1902 में चूहों की पकड़ धकड़ होना शुरू हो गई। द फ्रेंच, अब चूहों की पकड़ धकड़ कौन करते थे? चूहों की पकड़ धकड़ जो है फ्रेंच जो थे वो वियतनामीज, जो वियतनाम के वर्कर थे, उनको जो है खरीद लेते थे, उनको खरीद लेते थे और उनको जो है क्या करते थे, उनको कैश पे करते थे, यानी उनको पेड देम फॉर ईच रेट। द एनफ रेट began to be enough in the thousands on 30 May of intensive 20,000। कहने का मतलब है कि अब फ्रांसीसियों ने क्या किया
कि जब चूहों की संख्या हनोई में बढ़ गई तो जो फ्रेंच थे उन्होंने वियतनामी जो वर्कर थे उनको जो है खरीद लिया और उनको ईच रेट पर जो वे पकड़ते थे उस पर उनको जो है थाउजेंड्स रेट पर, मतलब जब थाउजेंड्स रेट्स वो चूहे पकड़ते थे तो उनको जो है देम रेट, उनको एक चूहा तो चूहे पकड़ते थे तो वो प्रत्येक चूहे पर उनको जो है कुछ पे किया जाता था जो कि फ्रांसीसियों के द्वारा होता था। इस तरह से जो है क्या हुआ कि हज़ारों की संख्या में जो है चूहे जो है पकड़ना शुरू हो गए। रेट्स जो थे बिगेन टू बी caught thousands, यानी हजारों की संख्या में चूहे पकड़ना शुरू हो गए जब फ्रांसीसियों ने जब एक चूहे के बदले में उन वियतनामियों को कुछ देने के लिए, कुछ भुगतान करने के लिए ये निश्चय किया। तो अब ये जो है 30 मई तक यानी 30 मई तक जो है चूहों की जो संख्या थी वो लगभग कितनी हो गई थी? 20,000 यानी 20,000 हो गई थी। यानी 30 मई तक जो है इनकी जो आबादी कितनी बढ़ गई थी चूहों की, वो 20,000 तक बढ़ गई थी। तो वेयर कॉट बट स्टिल देयर सीम टू बी नो, और ये भी था बढ़ रही थी इनकी आबादी, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जो कि ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी। तो अब इसी तरह से वियतनाम में क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी थे उन्होंने वियतनामियों से ये कहा कि आप जो है, क्योंकि वियतनामियों पर भरोसा नहीं था तो फ्रांसीसियों ने कहा कि आप अगर एक चूहा पकड़ कर लाएं, मतलब चूहे की पूंछ लाएं, साबुत के रूप में चूहे की पूंछ हमको दिखाएं और चूहे को मार दें। लेकिन वियतनामियों ने क्या किया कि चूहों की पूंछ तो काट लेते थे लेकिन चूहों को ऐसे जिंदा छोड़ देते थे ताकि चूहों की संख्या कम ना हो। तो ये जो चाल थी ये वियतनामियों की थी जो कि फ्रांसीसियों के विरोध में थी। तो इस तरह से फ्रांस में चूहों का आतंक हनोई में चूहों का आतंक फैल गया था और चूहे जो है वो पूरे शहर में जो है वे रोक टोक घूमने लगे थे। तो इस तरह से चूहों का आतंक पूरे शहर में बढ़ गया था। तो इसी के साथ में